Good morning, all of you. Today we continue the revision of Unit 4. Chapter name Ratio, Proportion and U method. U means unitary method. U method, that means unitary method. Students, all of you know that before the solving of any types of question, all of we need to revise the definitions of given terms and properties, rules that used in this chapter. No? क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग को जरूरत है कि इस चैप्टर में जो भी डिफिनीशंस है, जो टर्म्स यूज हुआ है, उसका सही से डिफिनीशन रिवाइज कर लेना और जो रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसका सही से रिवीजन कर लेना. ओके? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई वांट टू revise the definition of all given three terms. No? All of you write down all of 3 points in your rough copy now. आप सभी इस तीनों टर्म को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए. रेशियो, प्रोपोर्शन, unitary method. आप घर से अभी जो मैं टर्म लिखाया इसका डिफिनीशन रफ कॉपी में रिवाइज करेंगे और रूल्स प्रॉपर्टी. ठीक है? अभी मैं आपको इन ब्रीफ ये सभी टर्म्स का डिफिनीशन और रूल्स रिवाइज करा देता हूं. नो? सो वी फर्स्ट कम द टर्म रेशियो. Comparing two quantities by division. Comparing two quantities by division is called ratio. Any students doubt to define the term ratio? No. Comparing two quantities. Here the main word of definition is comparing two quantities. दो क्वांटिटी आपको दे दिया जाता है जिसका आप कंपेयर करते हैं एज अ डिवीजन, डिवीजन के रूप में, तो वो उसका रेशियो होता है. ओके? प्रोपोर्शन, हाँ रेशियो होता है. रेशियो रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल. दिस सिंबल इज यूज्ड टू comparing two quantities and this symbol is called is to. Okay? If any two number written in this way, then we pronounce 3:5. 3:5. रेशियो चैप्टर पढ़ाई हो रही है, रिवाइज हो रही है, और रेशियो का प्रोनाउंस करना स्टूडेंट्स को आना चाहिए या नहीं चाहिए? ओके? In ratio there are two terms. In ratio there are two terms. Question may be asked in exam, how many terms used in ratio? Two. There are dash terms in ratio. Yes or no? Yes. Okay. So a question is in such a way, answer is 2. इसका आंसर क्या होगा? 2. यदि इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 समझ रहे हैं तो क्वेश्चन या एमसीक्यू में, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द फॉलोइंग में कहीं भी आए हम उसका आंसर कर देंगे. फर्स्ट
Antecedent. First term of ratio is called Antecedent. yes. ठीक है. And second term Consequent. consequent. Okay. Students, all of you write these points, these main points in copy now. आप यदि बोलेंगे कि सर इसके पहले वाले क्लास में ये पढ़ाया था, Yes, sir. कोई बात नहीं, ये रिवीजन है और अच्छा हुआ कि आपको फिर से रिवाइज हो गया, है ना? Yes, sir. यस. Sir कर दिए sir. Main rules for the solution of ratio. All of we need to observe first. There should be same kind of unit or quantity be given. क्वेश्चन में सेम यूनिट दिए होने चाहिए, सेम क्वांटिटी दिए होने चाहिए. यदि डिफरेंट क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा तो उसका रेशियो हम फाइंड कर पाएंगे या नहीं? No, sir. नहीं कर पाएंगे. लेकिन कुछ कंडीशन में अगर डिफरेंट यूनिट दिया है तो उसका भी रेशियो हम फाइंड कर लेंगे. कैसे करेंगे? ये मैं पढ़ाया था. Yes, sir. कैसे करेंगे? Conversion of unit in same time. Conversion of unit in Same time. same time. अब देखिए स्टूडेंट, if you have given 3 pens to 5 pencils, इसका पॉसिबल नहीं, ये हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट कन्वर्ट टू पेन इनटू पेंसिल, पेंसिल इनटू पेन, है ना? Yes, sir. But if given 3 kg to 5 या 500 something gram, in this question different unit given, but a process to convert to make same unit and find ratio of given question. Yes or not? Yes, sir. ओके. क्या करेंगे? या तो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो ग्राम को केजी में करेंगे. अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इजीली किसको कन्वर्ट करके किस में ला रहे हैं. मुझे तो इजी लग रहा है कि 3 kg कन्वर्ट इनटू ग्राम. फर्स्ट वी राइट 1 kg इक्वल टू 1000 एंड 3 kg इनटू 3,000 equal to 3,000. Now question makes 3,000 gram to 500 gram. Convert it into fractions, make a smallest form and write in the form of ratio. आंसर जो है हम रेशियो का स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे. दिस इज द रूल्स अंडर कंडीशन ऑफ रेशियो चैप्टर. रेशियो चैप्टर का ये रूल पहला में बताया कि सेम काइंड का होना चाहिए, सेम क्वांटिटी का होना चाहिए. एंड सेकेंड रूल्स स्मॉलेस्ट फॉर्म में रेशियो लिखना है. द फॉर्म ऑफ रेशियो शुड मस्ट इन स्मॉलेस्ट फॉर्म. अब ये क्वेश्चन ये है कि यदि स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम कैसे उसको स्मॉलेस्ट में करेंगे. ठीक है. इफ क्वेश्चन इज 3:5, it's also in smallest form. But if 15:20, कैसे करेंगे?
To find the smallest form of it, we have to need first find the HCF of both number. इस नंबर का यदि रेशियो फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म रूप में लिखना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम इसका HCF फाइंड करते हैं. If HCF gets 1, यदि HCF 1 आता है, then we confirm that given number in simplest form. यदि HCF 1 आ गया तो हम समझेंगे दिया हुआ नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है. If HCF not 1, then any other number find instead of 1. 1 की जगह पर कोई और नंबर आएगा. तो सबसे पहले तो हम कंफर्म हो लेंगे कि 1 नहीं आया, इट मींस वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. तो नहीं है, अब 1 की जगह पे जो भी HCF आया वही HCF से हम बोथ नंबर में डिवाइड करते हैं. ठीक है, आइए हम करके बताते हैं. 15, 20 ऐसे सबको पता है कि ये 5 से 3 टाइम्स में कटेगा, ये 5 से 4 टाइम्स में कटेगा. बट क्वेश्चन इज दैट 5 कम्स फ्रॉम वेयर? 5 कहाँ से आया? ये छोटा क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही समझ गया. यदि बड़ा नंबर रहेगा तो फिर वहाँ कैसे फाइंड करेंगे? ये तो छोटा नंबर है. 15, 20 या 12, 24, 18 ये सब तो छोटा छोटा नंबर है. ये तो टेबल में आता है, इसलिए हम लोग समझ गए, बिना HCF निकाले और अली समझ गए कि ये 6 के टेबल में आ रहा है, ये भी 6 के टेबल में आ रहा है. लेकिन 6 के टेबल में आ रहा है, इसके 6 कहाँ से आया? ये छोटा नंबर है इसलिए मुझे पता है. यदि बड़ा नंबर 100 फॉर्म में रहता हो तो कैसे फाइंड करें? तो इसका प्रोसेस है HCF फाइंड करें. आइए HCF करते हैं 12 और 18 का. 12 1 जा 12, रिमाइंडर 6. आपको पता है HCF में ये कंटिन्यू डिवीजन मेथड प्रोसेस, दैट मींस कंटिन्यू, ये यहाँ आ जाएगा और 6 2 जा 12, 6 लास्ट रिमाइंडर इज द HCF. जो लास्ट रिमाइंडर होता है ना वो HCF होता है. 6 नाउ वी डिवाइड 6, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे. क्या हो? 6 2 जा 12 and 6 3 जा 18, 2 is to 3. अब यदि आप 2 और 3 का HCF फाइंड करते हैं तो HCF 1 आएगा. आप यदि करना चाहते हैं तो करके देख लें. 2 और 3 का HCF 1, और 1 आया, दैट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में. 1 other rules for ratio is we have not need to write unit quantity in the form of ratio. जब हम रेशियो का आंसर लिखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस में जो यूनिट क्वांटिटी रहेगा वो हम आंसर में नहीं लिखेंगे. सपोज दैट if question is given 12 pens या 12 kg, 18 kg, simplest form 2 is to 3, so not need to write 2 kg, 3 kg. ये यूनिट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, दिस इज द रूल्स फॉर solution of ratio. You have not need to talk now. Now other term, proportion. Other term, proportion. अब रेशियो में आप लोग अच्छे से समझ गए. रेशियो का 2 टर्म, फर्स्ट टर्म कॉल एंटीसेडेंट, सेकेंड टर्म कॉल कंस्टिट्यूएंट एंड रूल्स जो मैं समझाया. नाउ प्रोपोर्शन. आप रिवाइज करते रहे. यू हैव बुक इन फ्रंट ऑफ यू बट आई हैव नॉट बुक. आपके पास बुक है सामने, आप बुक में डिफिनेशन देख रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं. मैंने बुक बंद करने के लिए नहीं बोला. रिवीजन हो रहा है, ये टेस्ट नहीं है, रिवीजन है. रिवीजन में आप बुक में नहीं देखेंगे, कॉपी में नहीं देखेंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे? ये कोई टेस्ट नहीं है. रिवीजन एज टेस्ट. हाँ, पहले कोई क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें, आंसर नहीं आया आप देख लीजिए,
इसको बोलते हैं रिवीजन एज टेस्ट। ठीक है, मेरे पास बुक नहीं है, आप कंपेयर करते रहें कि जो मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ, जो डिफिनीशन पढ़ा रहा हूँ, वो सही है या गलत है। यदि आप इसका क्रॉस चेक कर लेंगे तो आपका वही रिवीजन हो जाएगा। इट मीन्स कि आप यदि ध्यान देंगे मेरे पढ़ाई पे, तभी आप पकड़ पाएंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और यदि आप ध्यान दे दिए, डेट मीन्स रिवीजन है ना। तो एक ही बार में दो काम हो गया, एक तो कंफर्म हो गया कि सब जो पढ़ा रहे हैं वो सही है या गलत है, और दूसरी बात आपका रिवाइज हो गया। ओके, नाउ वी कम ऑन द टर्म प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। राइट डिफिनेशन और रॉन्ग? राइट। अब देखिए प्रोपोर्शन में क्या है कि रेशियोज, रेशियोज दैट मींस मोर देन वन, मोर देन वन, तभी रेशियोज यूज हुआ है। तो मोर देन वन मींस if A is to B is the first ratio form and C is to D is the second ratio form, and between them a symbol used in this way। इस तरीके से हम सिंबल यूज करते हैं। This symbol is called proportion। There are two ratios in this, first ratio, second ratio, and statement of equality, equality मतलब कि equal, that means बराबर, समानता, equality होने चाहिए। ये दोनों रेशियो का वैल्यू यदि सेम हो जाए, ठीक है। Now a question also arises here, how many terms in proportion? 4. There are 4 terms. First, Extremes. 1 minute. First, second, third, fourth. आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो लिख रहा हूँ, ये रेशियो का टर्म है, आप इसको अपने एग्जाम का टर्म ना समझें। प्रीवियस क्लास में एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था, पढ़ाते पढ़ाते मैं यही टर्म पढ़ा रहा था। रेशियो में 2 टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, प्रोपोर्शन 4 टर्म। बस इसी बीच क्वेश्चन एराइज हो गया स्टूडेंट साइड से कि टर्म तो 2 ही होता है सर, एक अपेयरली और एक एंड। क्या ये क्वेश्चन यहाँ एराइज होना सही है या गलत है? So students are listen carefully, in ratio 2 terms and proportion 4 terms. No? मैंने नेम भी बता दिया है। रेशियो में एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट एंड प्रोपोर्शन फर्स्ट टर्म, एक्सट्रीम and last term also extreme। ऐसे लिख दे। And second term, third term means। Second term, third term called means। A question that depends upon proportion is given in such a way प्रोपोर्शन पे डिपेंडिंग क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि आर in English grammar, interrogative sentence that starts from auxiliary verb and last interrogation sign are 4 given numbers
are four given numbers A, B, C, D numbers कुछ भी हो सकता है are four given numbers A, B, C, D in a proportion क्वेश्चन मार्क यानी चार नंबर ABCD आपको दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा, डिटरमाइन करना होगा। आपके वर्कशीट में डिटरमाइन वर्ड भी यूज हुआ है, डिटरमाइन दैट नंबर्स इन प्रोपोर्शन और नॉट। वर्कशीट में कहीं ना कहीं डिटरमाइन वर्ड भी यूज हुआ है, डिटरमाइन। डिटरमाइन दैट मींस कंफर्म दैट। डिटरमाइन होना यानी कंफर्म होना। आपको कंफर्म करना है कि फोर नंबर्स जो दिया है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, यस और नॉट। फॉर दिस कंफर्मेशन वी हैव नीड टू यूज अ फॉर्मूला। हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है। हम लोग ऐसे ही अंदाज से तुक्का नहीं लगा लेंगे, अंदाज से देखकर कि नहीं तो प्रोपोर्शन में हो सकता है। कोई कहेगा नहीं नहीं हो सकता है, नहीं। हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और उस फॉर्मूला का यूज करके कंफर्म कर लें। फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। Given four numbers are in proportion. Given four numbers are in proportion. मतलब कि जो चार नंबर दिया है वो प्रोपोर्शन में है, होगा। इफ यहाँ पे लगा देंगे इफ product of extremes equal to product of means। आप लोग लिखते चलिए, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप ये आज दूसरे बार लिख रहे हो, तीसरे बार लिख रहे हो, कोई बात नहीं है। जब फॉर्मूला रूल्स बार बार आप लिखेंगे रिवाइज होगा और कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला पे ही होता है, रूल्स पे ही होता है, ठीक है। इसलिए तो मैं होमवर्क देता हूँ, आप अपना होमवर्क भी देख लीजिए। WLR ऑफ यूनिट 4। Write, learn and revise of unit 4। आप कहेंगे कि मैथ सब्जेक्ट है, इसमें सर राइट करने के लिए क्या देते हैं? मैथ को सॉल्व करना है, डू देना चाहिए, देना चाहिए ना। और हम आपको राइट दे रहे हैं, क्या राइट करना है? मैथ का क्वेश्चन राइट करना, नो। डिफिनेशन, फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज आप रफ में राइट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, अपने आप लर्न हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम related to definition, formula, rules, properties or any question you must ask on next class। यूनिटरी मेथड अभी बचाओ, मुझे पता है यूनिटरी मेथड बचा है।
unitary method. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. In unitary method, the main theme of unitary method of 2 points. First point is by find the value of one article by division. Then find the value of both articles by multiplication. This is the main theme of this term definition. यूनिटरी मेथड में बस दो ही बात क्या है? द मेथड इन विच फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू, फर्स्ट मतलब कि सबसे पहले एक नंबर में, और ये दो नंबर, दो काम करना है। क्या करना है? इन द मेथड इन विच फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ one article या unit by division, then finding the value of more articles or unit by multiplication. This method is called Unitary method. if you have given cost of some pens, कुछ पेन का कॉस्ट दिया है और आपको फाइंड करना है कुछ और डिफरेंट पेन का कॉस्ट, तो पहले आप वन पेन का फाइंड करेंगे, तब आप फिर और नंबर्स का फाइंड करेंगे। ठीक है? A question arise by students. Students come here and ask a question which you have doubt. बुक लाइए। एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे हैं, उनको इस चैप्टर में डाउट है, क्या उनके क्वेश्चन को समझा देना चाहिए? Yes, sir. आइए बोर्ड के सामने। Take chalk and write question number and page number only. जो भी स्टूडेंट्स पेज नंबर लिख रहे हैं, आप अपने बुक में पेज नंबर में फाइंड कीजिए वो क्वेश्चन कहाँ है। यस, वो क्वेश्चन आप क्यों पूछे हैं? Because I have confusion. Say loudly. I have confusion. You have doubt. First you try this question in copy or not? Yes. Where did you try? Then fair copy. In fair copy. In rough? No. You should try in rough copy. Try तो rough में करना चाहिए। कंफर्म होंगे तभी ना fair में करेंगे। Okay? You go. Question number 1 minute. Question number 5C. Which of the following pairs of ratio is greater? यानी रेशियो ग्रेटर है, इसका कंपेयर करना है। तो रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? अगर रेशियो दो रेशियो हो जाए, अगर वो इक्वल हो गया तो क्या होगा? प्रोपोर्शन। और यदि इक्वल नहीं है तो कोई रेशियो बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे? नंबर दिया है 23:24 और 15:16। ठीक है? Any students इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो बोर्ड के पास चले जाइए। Yes, go take chalk and try to solve.
ऑफ ऑल वी मेक द फ्रैक्शन ऑफ गिवन रेशियो। ओके, सही बना रहा है। Yes, sir. सबसे पहले जो रेशियो दिया है उसको हम फ्रैक्शन के रूप में तैयार करेंगे। And then cross multiplication. Now we go. Yes, sir. Okay, we go the sheet 23 into 16 under box 24 into 15. आप सॉल्व कर लेंगे और आपको जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें कंपेयर कर लेंगे। ओके, नाउ यू सॉल्व इट। ओके, थैंक्स।